हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम। शिवम टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। लंबे अंतराल के बाद मेरी सीरीज पढ़ले हुए को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। मैं हिमाचल की टूर पे था, इसलिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यह फिगर जब भी मैंने सुनी है, सच कहूँ मेरा तो सिर ही चकरा गया। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। पृथ्वी पर इंडिया का लोकेशन दर्शाने वाली इस फिगर को समझने के लिए हमें जानना होगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं है क्या। तो चलिए जानते हैं। हमें पता है कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं। पृथ्वी पर आपको यह रेखाएं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, लेकिन हमने पृथ्वी के रेप्लिका ग्लोब पे ये सारी रेखाएं खींच रखी हैं। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें मिसाइलें दागनी होती है, प्लेन को लैंड करवाना होता है, किसी भी देश, प्रदेश, नदी, सरोवर, तालाब, जंगल का लोकेशन पता लगाना होता है और आपके फ़ोन में गूगल मैप चलाना होता है। और ये सारी चीज़ें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बिना नामुमकिन है। इसीलिए हमें ये इमेजिनरी लाइंस का सहारा लेना पड़ा। सबसे पहले हमने ड्रॉ की ये वाली लाइन, जिसे नाम दिया हमने भूमध्य रेखा। भू यानी ज़मीन और ज़मीन के मध्य से जाने वाली रेखा, जिसे हम इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के दो इक्वल हिस्से करती है। पहला हो गया नॉर्दर्न हेमेस्फीयर और दूसरा हो गया सदर्न हेमेस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा। इस लाइन को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। लैटिट्यूड क्यों? क्योंकि ये लाइन लेटी हुई है। सिंपली ग्लोब पर आपको जो भी लाइन लेटी हुई दिखे वो है लैटिट्यूड। अब एक लाइन से तो हमारा काम नहीं चलने वाला, तो हमने इक्वेटर से 111 किलोमीटर ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करी, जिसे नाम दिया 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। उससे 111 किलोमीटर और ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी, जिसे नाम दिया 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ हेमेस्फीयर में है। उसी तरह से 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसा करते करते हम लास्ट में लिखेंगे 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। ये जो पॉइंट है वो है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक उसी तरह से 111 डिग्री नीचे हो गया 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, क्योंकि वो सदर्न हेमेस्फीयर में है। उसी तरह से 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे लास्ट में होगा 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जिसे कहते हैं साउथ पोल। लैटिट्यूड्स के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाने पर लैटिट्यूड्स की लेंथ कम होती जाती है, क्योंकि अर्थ का शेप जियोइड है। दूसरी बात ये कि हमेशा 2 लैटिट्यूड्स के बीच का अंतर 111 किलोमीटर का होता है और वो समांतर भी होते हैं, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड और 1 डिग्री लैटिट्यूड, उनके बीच का अंतर हमेशा 111 किलोमीटर रहेगा। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे ये डिग्री क्यों है? चलो वो भी समझते हैं। तो मेरा हाथ, ये हथेली है, वो अर्थ का सेंटर है। ये रहा मेरी हथेली, वो अर्थ का सेंटर है और मेरी उंगलियां जहाँ पे टच हो रही है वो अर्थ की सरफेस है। ये रही अर्थ की सरफेस और ये रहा अर्थ का सेंटर। यहाँ से अभी 0 डिग्री का एंगल है, तो फिर ये यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी, वो हो गया हमारा इक्वेटर। यहाँ से मैंने 1 डिग्री का एंगल बनाया। मेरी उंगली जहाँ पे टच हो रही है सरफेस पे, वहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी,
तो वो हो गया 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। उसी तरह से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, हम पहुंच गए 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। तो जैसे कि यहाँ से यह है 0 डिग्री का एंगल, वो जहाँ पे अर्थ की सरफेस को इंटरसेक्ट किया, तो वहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये हो गया इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। अब यहाँ से हमने 10 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ वो अर्थ की सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये हो गया 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। उसी तरह से ये हो गया 20 डिग्री, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है सरफेस को, तो यहाँ से लाइन बना दी। उसी तरह से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और वो सरफेस को यहाँ टच कर रहा है, तो ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो अब टोटल लैटिट्यूड्स कितने हुए? एक हो गया हमारा इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड, और उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 लैटिट्यूड्स, तो टोटल हो गए हमारे 181 लैटिट्यूड्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यानी 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, वो कोई लाइन नहीं है, वो एक बिंदु है, और बिंदु का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ना तो उसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, तो इसीलिए उसे लैटिट्यूड्स में नहीं गिना जाता। तो इस तरह से 2 माइनस करते हुए टोटल हो गए 179 लैटिट्यूड्स। पृथ्वी को समझने के लिए एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, जो अगेन पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटेगी। ये वाला होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और ये जो रेखा है उसे नाम दिया है प्राइम मेरिडियन, जिसे कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लॉन्ग होते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं, लॉन्ग होते हैं लॉन्गिट्यूड, और लेटे हुए होते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं लेटी हुई होती हैं, और लॉन्गिट्यूड वो खड़े हुए होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से जोड़ने का काम करते हैं, और इसीलिए उनकी लेंथ लगभग समान होती है। लेकिन ये पैरेलल नहीं होते। लैटिट्यूड वो पैरेलल थे लेकिन समान नहीं थे, ये समान है लेकिन पैरेलल नहीं है, क्योंकि अर्थ का शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड है। 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इक्वेटर लाइन पे, जो होता है 111.3 किलोमीटर। यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और यहाँ पे है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा यहाँ पे, जो होगा 111.3 किलोमीटर। अब यहाँ पे डिग्री को समझने के लिए अगेन मेरी हथेली बनी है अर्थ का सेंटर, और मेरी उंगलियां टच कर रही है अर्थ की सरफेस को, यहाँ है अर्थ की सरफेस। और हमने लैटिट्यूड में इस तरह से एंगल बनाए थे, क्योंकि लैटिट्यूड लेटे हुए हैं, लॉन्गिट्यूड खड़े हुए हैं, तो हम ऐसे एंगल बनाएंगे। तो ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यहाँ से मैंने बनाया 1 डिग्री का एंगल, और मेरी उंगलियां जहाँ पे टच हुई वहाँ से ड्रॉ कर दिया 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अब ऐसे 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड, फिर यहाँ पे 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ऐसे करते करते हम पहुँचे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, और इसी तरह से हम पहुँचे 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। अब आप नोट करोगे कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक ही है। जी हाँ, जैसे टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, उसी तरह से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ही 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इससे कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि 2 लैटिट्यूड एक ही है, तो टोटल लैटिट्यूड हो गए 359 डिग्री, ना कि 360 डिग्री। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ एक पूरा सर्कल बन रहा है, और एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। तो टोटल लॉन्गिट्यूड भी होने चाहिए 360 डिग्री। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स तो सीख लिया हमने,
लेकिन जब भी आप किसी बुक में देखोगे तो वहां अकेले डिग्री में मेजरमेंट नहीं होता है, वहां कुछ इस तरीके से लिखा होता है जिसे पढ़ा जाता है 27 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट्स। यहाँ जो एक डैश है इसे मिनट पढ़ा जाता है। यहाँ मिनट वो टाइम को नहीं लेकिन डिस्टेंस को दर्शाता है। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं वैसे ही 1 डिग्री में भी 60 मिनट होते हैं, और मिनट को भी आगे सेकंड्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे 25 मिनट और 38 सेकंड्स, सेकंड्स में 2 डैश करने होते हैं, इसे पढ़ा जाएगा 25 मिनट्स 38 सेकंड्स। अब इसकी जगह एक और तरीका भी है, हम इसे डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे 25.38 मिनट्स। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हमने समझ लिया, अब उस समझ को एक्शन में भी लाते हैं। यहाँ हमें एक प्रदेश के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दिए गए हैं, उस पर से हमें ढूंढना है कि वो प्रदेश वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है। तो चलो ढूंढते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब वो एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। और ये रही भूमध्य रेखा, तो नीचे होगा सदर्न हेमिस्फीयर, तो वो एरिया यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ लिखा है 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो 8 डिग्री है यहाँ पे, तो मैंने खींच दी यहाँ से एक लाइन। और 37 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी। तो वो प्रदेश होगा इन दोनों लाइन के बीच में। अब लॉन्गिट्यूड्स पर भी गौर करते हैं। यहाँ पे लिखा है 68 डिग्री से 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये है प्राइम मेरिडियन, और इस तरफ है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो वो एरिया यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है ईस्ट, तो वो प्रदेश होगा यहाँ पे 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में। तो यहाँ है 68 डिग्री, मैंने एक लाइन खींच दी, और यहाँ है 97 डिग्री, तो मैंने दूसरी लाइन खींच दी। तो वो एरिया यहाँ पे कहीं नहीं है, और सिर्फ है इस वाली जगह पे। और जैसा कि आप देख सकते हो इतने एरिया में सिर्फ एक ही देश है जो है हमारा भारत। तो हमने ढूंढ लिया भारत को, है ना, बिल्कुल सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने सीखा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं है क्या, और उसी के जरिए हमने इंडिया का स्थान भी जाना। जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया, मैं हिमाचल की टूर करके आया हूँ, तो उसकी भी बातें करेंगे सिर्फ मेरी इस चैनल पर। तो देखते रहिए शिवम टॉक्स, तब तक के लिए अलविदा।